एक बहुत बड़ी खबर है लाडवा गौशाला हिसार, जो कि एक तरह से वर्षों से हर बीमारी का इलाज करता है। वहीं पे एक नई तकनीक के साथ शुगर के पेशेंट के लिए बताया जा रहा है कि 72 घंटे में शुगर के पेशेंट का जो इलाज यहाँ पे होता है और एक तरह से शुगर कंट्रोल हो जाता है। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर हैं दो, इनसे जानकारी लेंगे। क्या हम लोग ना कई बार ये बातें सुनने में आती है, अफवाह बन जाती है, लेकिन हम तथ्यों के साथ बात करेंगे और वाकई में क्या शुगर के पेशेंट अगर यहाँ आएंगे तो उनका इलाज यहाँ हो पाएगा और कितने % इलाज हो पाएगा, क्या खर्चा है और प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसको लेकर आप जितने भी लोग हैं जो एक तरह से शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस खबर को शेयर करें और पूरी खबर सुने, क्या है, किस तरह से शुगर कंट्रोल होता है, शुगर का इलाज कैसे होता है। हिसार के अंदर लाडवा गौशाला जो वर्षों से अलग अलग बीमारियों के लिए काम करता है, गौ सेवा करता है, वो संस्था यहाँ पर है। हम बात करेंगे, हमारे साथ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम वैद्य मोहन चंद्र भट्ट है। ये मेरे सहयोगी डॉक्टर राकेश कुमार सैनी, CMO आयुर्वेदा लाडवा गौशाला। डॉक्टर साहब, जैसे कि हालांकि पुराने वर्षों से आप लोग HIV अलग अलग तरह के बीमारियों का आप लोग इलाज करते आए हैं, जैसे आज अगर हमने सुना है तो कहते हैं कि 72 घंटे में लाडवा गौशाला शुगर के पेशेंट का इलाज करती है। ये क्या है तकनीक और क्या वाकई में शुगर के जो बीमार लोग हैं जो शुगर के इलाज कराने के लिए आते हैं वो ठीक हो रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, शुगर को हर आदमी हल्के में लेता है। भाई क्या हो गया, भाई शुगर हो गई। अब उसको देखो टाइप 1 और टाइप 2, DM टाइप 1, DM टाइप 2। DM टाइप 1 हाइपो एंड हाइपर, इंसुलिन और विदाउट इंसुलिन, खान पान या फिर जेनेटिक, ये दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात तो जो है, हमने यहाँ पे एक ये सिस्टम बना रखा है और इसके अंदर इसी का पानी पिलाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा बाद में आपको। तो इसमें हम डाइट प्लान पे पेशेंट को रखते हैं और दूध से बनी चीज़ें और चीनी से बनी चीज़ें नहीं खानी है। चाहे वो गुड़ शक्कर खा ले, चाहे वो गन्ने का जूस पी ले, कुछ भी कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं। डाइट प्लान में रखेंगे। 3 दिन हम यहाँ पेशेंट को एडमिट रखेंगे, हर रोज़ चेक करेंगे। उसके बाद अगर इंसुलिन, अगर हमें उसका पेनक्रियाज, उसका जो शुगर लेवल है, फास्टिंग और PP जो है वो हमें नॉर्मल मिलता है, तो हम उसकी दवाइयों को 3 दिन में छुड़वा देंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कई आपने कहा कि 3 दिन आप लोग यहाँ रखेंगे, कई ऐसे व्यक्ति हों कि जो यहाँ रहना ना चाहते हो, 3 दिन समय सिर्फ ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है? उनके लिए भी मैं कहूँगा, आजकल बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, हर आदमी को अपनी अपनी परेशानी है, सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए हम कभी न कभी, एक बार कंट्रोल तो उनकी भी हो जाएगी, पर कभी न कभी उनको हम बुलाएंगे यहाँ पे भी। आप एक बार नहीं तो अगली बार सही, अगली बार नहीं तो अगली बार सही, एक बार यहाँ पे 3 दिन का ट्रीटमेंट ले लीजिए। उसके बाद भले ही आप घर पे दवाई लें, हमारे बताए अनुसार जैसे हम बताते हैं वैसे आप फॉलो कीजिए। शुगर बिल्कुल रहेगी ही नहीं, और शुगर रहना ज़रूरी भी है। शुगर का जो हमारा जो फास्टिंग और PP लेवल है 70 to 100, 100 to 140 तक हम नॉर्मल मानते हैं इस चीज़ को। तो इससे अगर ऊपर बढ़ जाती है, बॉर्डर लाइन पे आ जाती है, तो वो थोड़ा नुकसान करती है, जिसके दुष्प्रभाव भी है। आंखों में रोशनी का वो इसमें दिखना, पसीना आना, चक्कर आना, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उस चीज़ का हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। जी, शुगर के पेशेंट के लिए ये खबर है लाडवा गौशाला हिसार से हम लोग इस तरह से ये खबर आप देख रहे हैं। और शुगर के अगर पेशेंट है जो इंसुलिन लेते हैं, दवाइयों पे आधारित हैं, जो कि लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ से ये लाडवा गौशाला में इलाज एक तरह से यहाँ पे इन्होंने ढूंढ निकाला है और 72 घंटे में यहाँ से एक तरह से शुगर के पेशेंट के इलाज हो रहा है और कंट्रोल बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि 3 दिन आप लोग यहाँ रखेंगे, उनका खान पान का कैसा हो रहता है और किस तरह से लोगों को, जैसे बाहर से जो लोग आएंगे, रहने की व्यवस्था यहीं की जाएगी? सर हमारे पास 30 बेड का हॉस्पिटल है और बाकी अभी मौसम भी बहुत बढ़िया है। हम सर्दी में बाहर कैंप के हिसाब से भी हम लगा के यहाँ रख सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्था है। मैं ये कहूँगा, डाइट प्लान ही इसका एकमात्र उपाय है जो अपने को कंट्रोल रख सकता है। डॉक्टर भी बोलते हैं, वैद्य हकीम भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं उठा करो, घुमा करो, फिरा करो, ऐसा करो, नंगे पाँव घूमो, ये करो, वो करो। ये हमारी दादी माँ के नुस्खे, सारी चीज़ें हैं। हमने कोई नई पद्धति नहीं बनाई है, हमने इस पद्धति को और उजागर करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए इस चीज़ को बताया है। और मैं एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा, उन डॉक्टर लोग भी जो एलोपैथिक के हैं वो भी बहुत भला करते हैं, पर क्या है, उनके पास जो ट्रीटमेंट है 10 साल खाने के बाद वो किडनी का पेशेंट जो होता है, शुगर का पेशेंट किडनी का पेशेंट बन जाता है, किडनी डायलिसिस पे आ जाती है, मरीज का फिर जाना निश्चित होता है।
और जानना तो सबको ही है, पर ये ना हो भी ये बीमारी ना हो तो मरीज का थोड़ा दिल खुश हो जाता है। तो जैसे इसकी इलाज की अगर हम बात करें, पैसे के खर्चे की अगर बात करें, बहुत दूर दूर से क्यों गरीब लोग भी हैं, सभी तरह के लोग इसमें शुगर के पेशेंट होते हैं। तो अगर दवाइयों की बात करें, निरंतर दवाई खाते आ रहे हैं, अगर खर्चे कर की यहाँ पे इलाज के लिए अगर आएंगे तो कितना लगभग मिनिमम खर्चा कितना होता है इसका इलाज के लिए? ऐसा है जी, इसका जो इलाज है, लोग कोई फ्लाइटों में जाता है, कोई दिल्ली बस में जाता है, कोई अपनी गाड़ी में जाता है। इसका नाम मात्र के हिसाब से खर्चा है। और हमारी गौशाला कोई ये नहीं कहती भी आप इतने पैसे जमा कराओ आपका इलाज करेंगे। हम तो एक सेवा भाव से जुटे हुए हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जितना आदमी दिल्ली घूम आता है अपनी गाड़ी में, इससे भी कम खर्चे में हमारा जो है शुगर का ट्रीटमेंट होता है। फल फ्रूट की जो बात रही, जो खान पान की, भाई मरीज की संतुष्टि है, वो कहे मैं खुद ले आऊँ तो खुद ले आ भाई, हमें प्रोवाइड करे तो हम खुद ले, हम यहाँ से उपलब्ध करा देंगे। और हमारा सिर्फ दवाइयों का एक चंदा मात्र सहयोग है जी। जैसे शुगर के पेशेंट आपके पास आ गए, अपने रिपोर्ट के साथ आ गए, तो उनका जैसे कितने दिन में आप लोग पहले दिन ही टेस्ट कराएंगे या दूसरे दिन या तीसरे दिन, किस तरह से आप कि हाँ वाकई में आपके शुगर कंट्रोल हो रहा है, आप एक तरह से यहाँ पे इलाज आपका सही चल रहा है? सर देखिए, ऐसा है, एक दिन पहले ही पेशेंट शुगर चेक करा के आता है। जब हमारे पास आता है तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, कभी किसी ने कुछ खा लिया, किसी की लो चलेगी, किसी की हाई चलेगी, तो ट्रीटमेंट बेस पे आता है। शुरुआत में तो हम उनको विश्राम देंगे उन्हीं की दवाइयों के साथ। उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अपनी दवाइयों से ही सब कुछ करेंगे। उनके टेस्टिंग भी यही होंगे, सारी चीज़ें हम उसको देखते हुए हमने मरीज को ठीक करना है, न कि उसका बुरा करना है। जी, हम सीएमओ साहब से ही बात करेंगे। सीएमओ साहब, जैसे बहुत बढ़िया वातावरण आप लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है, अच्छे कमरों के साथ आप लोगों ने बेड और सुविधाएं सारी आप लोग दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो आप लोगों ने नई तकनीक आप लोग लेके आए हैं और वो तकनीक कितना कामयाब होने वाली है और लोगों में एक तरह से भरोसा के लिए और लोगों को फ़ायदा हो, उसके लिए आप लोगों की किस तरह की व्यवस्था और किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसमें सबसे पहले तो मुख्य बात यही है कि पेशेंट को परहेज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नियमित रूप से भ्रमण करना चाहिए। तीसरा, पेशेंट को खाने पीने के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट को जब शुगर बढ़ जाती है तो पैर में कहीं भी जो है घाव हो सकता है। वो घाव जो है जल्दी से भरता नहीं है, उसको भरने के लिए शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। और उसके बाद हम आयुर्वेदिक जो हमारे जख्म तेल है वगैरह लगा करके वो उससे ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से मरीज को अपने खान पान का आचार व्यवहार, रहन सहन सुधारना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने जो व्यवस्था की है, पेशेंट जो आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, डाइट की व्यवस्था है, सभी 3 दिन अगर रह के जब जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से जाने के बाद क्या दोबारा से कोई परिस्थिति होएगी या जो कंट्रोल यहाँ से होगा वही कंट्रोल उनका रहेगा कि शुगर आगे उनका बढ़ेगा नहीं? वो हम अच्छी तरह से उनको समझा करके भेजेंगे, तो वो हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करेंगे तो उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो बाकी इसके शुगर के साथ साथ और यहाँ पे किस तरह के आप लोग इलाज करते हैं, और भी जैसे वर्षों से आप लोग सेवा करते हैं, कौन कौन से इलाज यहाँ को और कहाँ से यहाँ पेशेंट आते हैं इलाज के लिए? यहाँ हम कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, शुगर, थायराइड और बवासीर, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो और डिस्क प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो और स्किन डिजीज़ हो, सोराइसिस वगैरह, इन सभी का हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इलाज है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो प्योरली आयुर्वेदिक हर्ब्स पे डिपेंड है और हमारे यहाँ फार्मेसी है जो ताज़ा जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं, जिनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत सारे यहाँ पे इलाज होते हैं बीमारियों के। और इसके साथ साथ फिलहाल हमने ये जो खबर बनाई है शुगर के लिए स्पेशल बनाई है। शुगर के जो पेशेंट है, अगर आपको शुगर है या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को है तो आप एक तरह से लाडवा गौशाला में संपर्क करके यहाँ के आप जानकारी ले सकते हैं और यहाँ के आप इलाज भी करा सकते हैं। कहते हैं कि बहुत बढ़िया इलाज है, पुरानी पद्धतियों को एक तरह से दोबारा से वो करके यहाँ इलाज शुरू किया गया है और इलाज शुगर का है तो कंट्रोल भी हो जाता है, ठीक भी हो जाते हैं लोग। उसके लिए आपको क्या आके जानकारी लेनी होगी, बातचीत करनी होगी और यहाँ से जो भी आपको जानकारी हासिल होगी, ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको 3 दिन, क्यों ये तो लंबा समय भी नहीं बता रहे कि हाँ महीने इलाज चलेंगे जी, महीने भर आपको करना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर कह रहे हैं रिजल्ट आने की बात कर रहे हैं। यही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 3 दिन के अंदर आप लोग रिजल्ट दे रहे हैं? हम लोग 3 दिन में समरी बनाएंगे पेशेंट की। वो समरी, उसकी हार्ड कॉपी हम रखेंगे, 2 कॉपी उसको देंगे। जब 3 दिन में रिजल्ट आप उसके सामने होंगे तो घर जाने के बाद अगर वो सही ढंग से उस चीज़ का पालन करता है तो बिल्कुल ही ठीक है। डॉक्टर
दुआ भी देता है, दवा भी देता है, पर आगे के लिए मरीज को उतना ही साथ भी देना पड़ता है। जी, अगर मरीज आपके पास आए तो समय क्या रहेगा मरीज को आने का, यहाँ चेक करने का, दिखाने का कोई? जी, यहाँ पे तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है, और बाकी हम तो ऐसे आदमी हैं भाई रात तक भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा सही टाइम है वो 9 से 5 का टाइम है, और उससे पहले हमारी जो थेरेपी है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी, और वो चीज़ें हम करेंगे और हर हिसाब से पेशेंट का साथ करेंगे। पेशेंट को सिर्फ ये दृढ़ निश्चय करना है कि मैंने ठीक होना है, ये नहीं भाई इतने बड़े अस्पताल हैं इन्होंने ठीक नहीं किया, आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस चीज़ का भी हमारे पास जवाब है, सारी चीज़ें हैं। वो लोग भी यही कहते हैं भी आप अपने हेल्पफुल डाइट को, शरीर को ध्यान रखें, बट उसमें क्या है, कंट्रोल के सिवा कुछ नहीं है। शुगर कंट्रोल ही रहनी चाहिए। बीटा सेल जो पैनक्रियाजिक जो मामला जो गड़बड़ासन हो जाता है, उस चीज़ को ठीक करना ही शुगर कंट्रोल का निशानी है। अब लोग कहते हैं शुगर को जड़ से ख़त्म कर दोगे, शुगर जड़ से ख़त्म होगी तो आदमी कहाँ बचेगा। तो कंट्रोल रहनी चाहिए उसको। तो हम उसको मीठा भी खिलाएंगे, सारी चीज़ खिलाएंगे, बट दूध और चीनी के हम परहेज रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी, हम लाडवा गौशाला से सीधी बात कर रहे थे, और यहाँ पे आपने सुना शुगर के जो पेशेंट है, शुगर कंट्रोल करने के लिए 72 घंटे के समय में शुगर कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद इनको जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद उनको प्रक्रिया बताएंगे किस तरह से आपने आगे की ज़िंदगी में एक तरह से शेड्यूल बना के खान पान की और व्यवस्था है जो उसको उसकी जानकारी देंगे पूरी। अगर इसी तरह से अगर रहा कि लाडवा गौशाला में जैसे पिछले वर्षों में जो काम करते हैं उस हिसाब से अलग अलग भारत के साथ साथ अलग अलग देश से भी यहाँ पे बहुत सारे बाहर से भी लोग आते थे अपने ट्रीटमेंट को लेकर, और एक तरह से लाडवा गौशाला के जो काम है वर्षों से, लगभग 30-40 वर्षों से ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और पेशेंट की बात करें पूरे देश के अलावा बाहर से भी आ रहे हैं, तो संतुष्ट हैं लोग। और ये जो पद्धति जो नई लाई है, एक तरह से पुरानी पद्धति को दोबारा से इन्होंने जगाया है कि शुगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं 72 घंटे में, उसको लेकर एक खबर बनाई है। आपको कैसा लगा आप कमेंट भी करें, और जो भी शुगर के पेशेंट है आप यहाँ के संपर्क करके, हम लोग नंबर भी डालेंगे, एड्रेस भी डालेंगे, उसमें फ़ोन पर भी आप जानकारी ले सकते हैं क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कितने दिन आपको रहना पड़ेगा, क्या खान पान का होगा, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ आप जानकारी ले पाएंगे। तो बने रहिए यार इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा।